जो रूट आपके लिए खतरा है, जिसको आप बहुत बड़ा खतरा पहचानते है, हो, बिल्कुल, जिसको आप जानते हो पहचानते हो, लेकिन जो अननोन खतरा जो पैदा हुआ है 1 साल के अंदर, वो है मैट पॉट्स। मैट पॉट्स बहुत मैट खतरनाक। और पॉट्स ने जो गेंदबाजी की है, मैंने उनकी गेंदबाजी देखी, देख के इतने खतरनाक नहीं लगे। और आपको मालूम है कि ऑली रॉबिन्सन इंडिया के खिलाफ खेले, हम उनको इतना जानते नहीं थे, नहीं जानते थे, और उन्होंने 21 विकेट लिए हुए हैं अभी तक 21 विकेट इस सीरीज में अब तक। तो ये ऑली रॉबिन्सन अचानक आ गए। नए खिलाड़ी हमेशा इंडिया को परेशान करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप चाहे शायद बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो। आप शायद जैसे बात करें ना नए गेंदबाजों के खिलाफ, तो बिल्कुल सही कहा आपने। नए गेंदबाज क्या होता है ना, शायद टीम इंडिया उनको ज्यादा पढ़ना नहीं चाहती होगी, ज्यादा उनको समझना नहीं चाहती होगी, नहीं मतलब समझ नहीं पाती हो, हाँ, क्योंकि आपने देखा नहीं उसको, देखा नहीं इसको खेलते हुए, और शायद आपने इसको रीड भी नहीं करा होगा, शायद उसके वीडियो आप नहीं देखते होगे, उसके बॉलिंग एक्शन को आप ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करते होगे। शायद आपका फोकस यही रहता होगा कि शायद ब्रॉड बड़ा गेंदबाज है और शायद आपके पास एंडरसन बड़ा गेंदबाज है, तो आपका फोकस यही रहता होगा कि भाई इन दो गेंदबाजों का अगर टैकल कर लेंगे तो बाकी के गेंदबाजों को हम आसानी से देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से आप बता रहे हैं ओलिवर ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी, तो इस बार मैट पॉट्स से खासतौर से यहाँ पे बच के रहना होगा टीम इंडिया को, क्योंकि मैट पॉट्स बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। न्यूजीलैंड की जो बल्लेबाजी है आप उसको देखिए, टॉप क्लास बल्लेबाजी है और उनके पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज हैं, लेकिन मैट पॉट्स के आगे वो सारे के सारे धराशायी हो जाते हैं। पता भी नहीं चला कि न्यूजीलैंड कब ये दोनों टेस्ट मैच हार गया। तो यहाँ पे मैट पॉट्स से सावधान रहने की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी, क्योंकि मैट पॉट्स उनके लिए खतरा नंबर 2 भी मान सकते हैं और खतरा नंबर 3 भी मान सकते हैं। जैसे जिस तरह से बताया कि एंडरसन यहाँ पे नंबर 1 खतरा है टीम इंडिया के लिए, खतरे की घंटी बजा सकते हैं, तो यहाँ पे मैट पॉट्स आप उसको तीसरे नंबर पर ले सकते हैं, और दूसरे नंबर पर आप जो बल्लेबाज हैं जो रूट उनको ले सकते हैं। एंडरसन एक ही लेवल के। तो जो रूट का आपको मैं रिकॉर्ड बताता हूं कि वो और ज्यादा क्यों खतरनाक हो जाते हैं भारत के खिलाफ। जो रूट ने भारत के खिलाफ 10 मैच खेले हैं, 10 टेस्ट मैच खेले हैं और 20 पारियों में उनके नाम 952 रन है, मतलब 1000 रन वो बना चुके हैं भारत के खिलाफ, और जिसमें कि 2 शतक हैं और 5 अर्धशतक हैं, और 50 का औसत है सर उनका जो है जो रूट का। तो जो रूट बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, और जिस तरह की फॉर्म चल रही है ना उनकी, वो एचएस से ही लगातार अच्छी चलती फॉर्म आ रही है उनकी, और 10,000 रन बन चुके हैं उनके टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन जो उनकी भूख है ना रनों की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से होता है ना कि एक एज पे आके, सर्टेन एज पे आके आप रुक जाते हैं, जैसे विराट कोहली का बल्ला रुक गया है, बाबर आजम का भी बल्ला कुछ टाइम के लिए रुका था, लेकिन जो रूट का जो बल्ला है ना वो रुक ही नहीं रहा, वो रन बनाया जा रहा है, रन बनाया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे सावधान रहने की होगी ना जरूरत, वो राहुल द्रविड़ की होगी, क्योंकि राहुल द्रविड़ एक बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं, और वो जानते हैं कि कैसे पिच पर रुक कर खेला जाता है। तो उनको ट्रिक बनानी पड़ेगी जसप्रीत बुमराह के साथ में, मोहम्मद शमी के साथ में, और अगर सिराज या शार्दुल ठाकुर में से कोई एक रहता है तो उनको प्लानिंग करनी होगी कि जो रूट जैसे बल्लेबाज को कैसे आउट करें। जैसे कि हमारे शो में भी मोहम्मद कैफ ने बताया कि अगर आपने जो रूट को आउट कर लिया तो समझ लिया कि आधा मैच आपने यहाँ पे जीत लिया। तो ये जो रूट से आपको बहुत, तीसरे टेस्ट मैच में 100 लगाया, 121। चलिए आप आगे बताइए, मैं बताता हूँ फिर। जी हाँ, तो जो रूट यहाँ पे खतरा नंबर आपके लिए 2 है। जो रूट ने दूसरे टेस्ट मैच में दूसरे टेस्ट मैच में 180 नॉट आउट, ठीक है जी। तो जो रूट का अभी तक 2 शतक हो गए, और पहले टेस्ट मैच में भी शायद जो रूट ने शतक लगाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो शायद शतक लगाने से शायद वो चूक गए थे मेरे ख्याल से वो, लेकिन पारी 109 रन। जी हाँ, 3 शतक हैं उनके, 3 शतक हैं, 180, 109 और 100 कितने 27, तीन शतक है उनके। ये रिकॉर्ड्स में वो हो गए। ये बहुत तगड़ा खेल रहा है जो रूट, और जो रूट के साथ आपको बच के रहना होगा। 3 शतक लगा चुके हैं, हाईएस्ट स्कोरर भी है, 500 कुछ रन है इनके, और 94 के औसत से रन बना रहे हैं ये। तो खैर एनीवे, आपके दूसरे जो खिलाड़ी हैं, जो सबसे खतरनाक खिलाड़ी, वो है मैट पॉट्स। और मैट पॉट्स एक अननोन एंटिटी है जिसके खिलाफ आपको खास तौर पर सतर्क रहना होगा, बिल्कुल, है ना। तो ये मुझे लगता है कि मैट पॉट्स एक ऐसा खिलाड़ी है जो आपको परेशान करेगा ही करेगा। अगर वो न्यूजीलैंड को परेशान कर रहा है तो आपको भी परेशान करेगा, जिनको स्विंग खेलने की आदत है ना। तो ये एक समस्या है जिस पर आपको ध्यान देना होगा। और दूसरी चीज ये है कि टीम इंडिया ने आज प्रैक्टिस भी की। आज प्रैक्टिस में क्या किया उन्होंने? आज प्रैक्टिस में मैं बता दूं आज क्या क्या खास किया उन्होंने। ये मेरे पास ये पूरी लिस्ट रखी हुई है कि प्रैक्टिस की क्या क्या उन्होंने आज किया। विराट कोहली ने क्या किया। अच्छा, प्रभाष साहू बोल रहे हैं सर, खुश खबर चीकू इंग्लैंड टेस्ट में दोनों पारी में शतक लगाएगा। अच्छा, हाँ, प्रभाष जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हम विराट ऐसा करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल। तो मैं बता दूं कि प्रैक्टिस में आज क्या क्या रहा। मौसम थोड़ा ठंडा है। रोहन रिपल बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा इंग्लैंड के सामने बेस्ट टेस्ट प्लेयर। आई होप बनकर आए, मजा आएगा। बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल सही मजा आएगा। जिस तरह से लास्ट उन्होंने परफॉर्म किया था, अगर वैसा करते हैं तो फिर तो पिछले एक शतक है इस सीरीज में उनका, और सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है आपके लिए, इंडिया के लिए। 368 रन आपने बनाया उन्होंने, मैंने देखा था, याद है।
और एक शतक 127 रन शायद उन्होंने बनाए थे। बिल्कुल, एक तो शतक और दो हाफ सेंचुरी तो रोहित शर्मा से हम उम्मीद करेंगे नया नाम तो मिले इंग्लैंड में, क्योंकि चीकू ने, जिस चीकू की बात कर रहे थे आप, उन्होंने 583 रन बनाए थे 2018 में। तो वो रिकॉर्ड तोड़ो, एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ो, कंपटीशन करो, टीम को फायदा होगा। मैं बता देता हूँ कि प्रैक्टिस मैच में प्रैक्टिस जब नेट अरुण बोल रहे हैं टेल अस इंडियन स्क्वाड, बताएंगे थोड़ी देर, रुक जाओ दोस्त। हाँ, इंडियन स्क्वाड है मेरे पास में। हाँ, लेकिन बताएंगे, इंडियन स्क्वाड तो कई बार बता चुके हैं, बहुत लंबी स्क्वाड है। कितने 18-17 खिलाड़ियों की स्क्वाड गई है मेरे ख्याल 18 खिलाड़ियों की स्क्वाड है जी। और आपको बता दूं कि विराट कोहली, मोहम्मद शमी, चेतेश्वर पुजारा और प्रसिद्ध कृष्णा ने फुटबॉल के लिए सर एक बार इंग्लैंड की स्क्वाड बता दीजिए, सुमित खैराज बोल रहे हैं। हाँ, बता देंगे, जरूर बता देंगे। इंग्लैंड की स्क्वाड लाए हो आप? हाँ, इंग्लैंड की स्क्वाड मेरे पास ये है। मिल जाएगी इंग्लैंड की स्क्वाड। जो रूट है, बेन स्टोक्स हैं, आपके फोक्स हैं, ओलिवर पोप हैं, बेरिस्टो हैं, लीज है। क्रिस वोक्स आए टीम में वापस? क्रिस वोक्स नहीं है। क्रिस वोक्स नहीं है, चलो उनकी जगह फोक्स आए हैं। फोक्स तो विकेट कीपर बैट्समैन है, वो बता रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इस वक्त वर्ल्ड का, वन ऑफ द बेस्ट नहीं बता रहे, बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इस वक्त दुनिया का वो, और इस वक्त प्रेजेंट रीज है, एडरसन है, जेम्स क्रॉली हैं, ब्रॉड है, पार्किंसन है, जैक क्रॉली, हाँ, मैट पॉट्स है और लीच है यहाँ पे। तो ये इनके पूरी जो है 11 है, ठीक है, इंग्लैंड की जो है। तो मैं ये बता रहा था कि टीम इंडिया लिस्ट में क्या कर रही है और किस तरह की तैयारी उनकी चल रही है। तो बता दूं आपके कि अभी फुटबॉल खेल रहे थे आपस में विराट कोहली, मोहम्मद शमी वगैरह, मस्ती कर रहे थे, अपने आप को लूजन अप कर रहे होंगे ना। हाँ, और उसके अलावा रोहित शर्मा ने एक टीम मीटिंग भी ली थी। अच्छा। और टीम मीटिंग में सारे खिलाड़ी शामिल थे, उसमें राहुल द्रविड़ भी थे और एक रनिंग सेशन भी लिया था टीम इंडिया ने पूरे ग्राउंड का। अच्छा, तो उस हल्के रनिंग ताकि थोड़ा सा खुद को गर्म किया जा सके, क्योंकि वहाँ हल्की ठंड है, वहाँ पे ठंड है, बारिश हो रही है लगातार लिस्ट में जो है। और इसके अलावा कमलेश नागरकोटी को ये नेट बॉलर के तौर पे ले गए हैं। हाँ, कमलेश नागरकोटी है वहाँ पर। हाँ, तो वो फोटो में देखा और देखा मैंने कहा ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है, तो पता चला कि वो नेट बॉलिंग के तौर पे वहाँ पे अच्छा किया, इस टूर पे जो है रहेंगे यहाँ पे। तो शायद राहुल द्रविड़ इनको लेके यहाँ पे। बिल्कुल, कमलेश के पास स्पीड भी है, उनको वो एक फ्यूचर की तरह ग्रूम भी कर पाएंगे। बिल्कुल, और दिल्ली कैपिटल से खेलते भी हैं। आप मोहम्मद सिराज को भी ऐसे लेके गए थे, आवेश को भी ऐसे लेके गए थे, देखिए सारे अब इंटरनेशनल बॉलर्स बन गए, तो अच्छी या एक और पुजारा, सिराज और आपके जो स्लिप में जो खड़े होते हैं ना कैच पकड़ने की, तो प्रैक्टिस की इन्होंने, कैच थ्रो की प्रैक्टिस हुई वहाँ पे। ओके। तो पुजारा थे और उनके साथ में कैचिंग ड्रिल्स वगैरह, और रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाजों का सामना किया, खासतौर से जसप्रीत बुमराह का, ताकि वो अवेयर हो जाए कि किस तरह से यहाँ पे ब्रॉड को भी देखना है, पॉट्स को भी देखना है और ब्रॉड को भी देखना है। तो यहाँ पे उन्होंने, रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाजों का सामना किया और जडेजा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग वहाँ पे स्पेल डालने की कोशिश करी है नेट सेशन के दौरान में। और विराट कोहली ने भी जो है आके खुद को जो है रमा करने की कोशिश की। बिल्कुल, एक कुलवंत ठकराल बोल रहे हैं, शुड विराट रिटायर नाउ बिफोर बीइंग फोर्सफुली टर्मिनेटेड फ्रॉम टीम। कुलवंत जी, अब आप विराट को रिटायर करवा रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विराट को रिटायर का टाइम आ गया। ऐसे तो रोहित का भी बुरा टाइम चला है, पुजारा का भी बुरा चला, अजिंक्य रहाणे ड्रॉप हो गए, लेकिन अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली में जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।